स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जेक सिविल क्लास में। अपनी सीरीज चल रही है सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQ और ये अपना पार्ट है 23। फर्स्ट क्वेश्चन, मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो कौन सी दूरी होती है। तो दोस्तों मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो होती है आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ऑफ द बॉडी एंड द मेटा सेंटर के बीच में। चलिए अपन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, मेटा सेंटर है जो आपका M दिया गया है। दोस्तों सपोज करिए कि ये जो आपका कुछ दिया गया है शेप, ये पहले इंक्लाइन ना होके पहले ऐसा था। अब यहाँ पे जो दिया गया है ये G है, ये आपकी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी है, और नीचे इसका क्या है, बायोंट फोर्स है। यहाँ पे क्या है, B, जहाँ पे बायोंस फोर्स एक करता है, यानी सेंटर ऑफ बायोंसी। अब अपने इस सेंटर लाइन के खिलाफ इसको अपने क्या कर दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, जिससे क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा, इधर से उधर घूमेगा। अब आप देखिए कि जैसे ये एंगल से इधर घुमाया गया तो इधर का जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और ये फ्लूइड इधर कम हो गया। तो जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो नई जगह पे आ जाएगा। तो आपका सेंटर ऑफ बायोंसी अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। पहले सेंटर ऑफ बायोंसी यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया। अब ये जो सेंटर ऑफ बायोंसी है, ये जो पहले वाली BG थी, यानी सेंटर ऑफ बायोंसी ग्रेविटी को मिलाने वाली रेखा थी, इस पे जहाँ पे काटता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर बोलते हैं। तो जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो आपकी अभी जो GM वो कहलाती है, ये मेटासेंट्रिक हाइट कहलाती है, यानी डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, यानी A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ए पिच्ड रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग प्राइमरीली रजिस्ट लेटरल लोड पैरेलल टू द ब्रिज। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल जो स्टील की बिल्डिंग होती है उसमें लेटरल जो लोड आता है उसको कौन रजिस्ट करता है। तो दोस्तों लेटरल लोड को रजिस्ट करती है आपकी ब्रेसिंग, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। ये देखिए दोस्तों, ये कोई रूफ दी गई है, इस रूफ में ये क्या है, कॉलम है, ये क्या है, बीम। तो कॉलम में इन पे क्या आता है, आपका जो आता है एक्सियली लोड ऐसे आता है। अब इस पर अगर बिल्डिंग पे कोई लेटरल लोड आ जाए, जैसे सपोज करो इधर से कोई लोड आ जाए, तो इसके लिए क्या लगाई जाती है, ब्रेसिंग लगाई जाती है, जो लेटरल लोड आता है उसको रजिस्ट कर सके। तो आपका जो क्वेश्चन हो गया उसका जो करेक्ट आंसर है वो है B, यानी ब्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल इज। दोस्तों पूछा गया है कि सिंगल क्या होती है। तो दोस्तों सिंगल होता है आपका डीकम्पोजिट लेटेराइट, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। दोस्तों पानी के साथ नदी में बह के जो गोल गोल पत्थर से आते हैं, कई बार आपने देखा होगा, सैंड में देखा होगा, ये ऐसे पत्थर, ये क्या कहलाते हैं, आपके सिंगल कहलाते हैं। तो ये क्या होता है, डीकम्पोज लेटेराइट होता है। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेग्मेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों पूछा गया कि पेग्मेटाइट इनमें से किसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों पेग्मेटाइट होता है आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। दोस्तों हमने पीछे बता चुके हैं कि जो आपकी इग्नियस रॉक होती है वो क्या होती है, जैसे सपोज करो ये पृथ्वी की सतह है, नीचे क्या होता है, लावा, जिसको अपन क्या होते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ये लावा जब फूटता है तो ऊपर आके जम जाता है, तो ये क्या रहती है, अपनी इग्नियस रॉक कहलाती है। लेकिन कई बार ये लावा क्या होता है, पृथ्वी पे ना आके नीचे ही जम जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। अगर ये पृथ्वी के ऊपर आता है तो कहलाता है वोल्केनिक इग्नियस रॉक या एक्सट्रूसिव, और अंदर जमता है तो इग्नियस रॉक है। तो पेग्मेटाइट आपका एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द फ्रैक्शन पासिंग 425 माइक्रोन सीव इन केस ऑफ सब बेस कोर्स शुड बी। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 425 माइक्रोन की सीव है, उससे कोई सोयल का जो
फ्रैक्शन है वो पास हो रहा है। तो जो आपकी सब बेस कोर्स होती है उसके लिए प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों वो होनी चाहिए <6। दोस्तों जो पेवमेंट होती है उसमें नीचे नीचे की जो होती है वो आपकी सब ग्रेड कहलाती है, उसके ऊपर सब बेस, फिर बेस, और ये ऊपर की आपकी कहलाती है सरफेस कोर्स। तो आपकी जो सब बेस होती है, इन सब बेस के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है जो 425 माइक्रोन से उससे पास होती है, तो उससे 6 से आपके क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। दोस्तों आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये आपकी क्या होती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है। कई बार सिंपल सा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो होती है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आपकी जो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो किससे नॉट मोर देन होनी चाहिए, रिजल्ट से जो फाल के कैटेगरी में आ जाए, तो आपकी होती है वो 5% से आप क्या होना चाहिए, तो आपका जो रिजल्ट होता है वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फेल। सपोज करो आप दोस्तों कोई कंक्रीट का बेच है जिसमें 100 क्यूब हैं, आप उनको टेस्ट करते हैं तो नीचे के जो 5 रह जाते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है। सपोज करो आप M15 का टेस्ट कर रहे हैं, आप एक बेच के लिए 100 क्यूब तैयार किए, 100 क्यूब के जो आप टेस्ट रिजल्ट करते हैं तो एक बेल शेप आपकी क्या बनती है, जो आती है वो ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे सपोज करो ये आपकी स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इस पर डिनोट करते हैं, यहाँ पे 5% फेल हो जाती है, यहाँ पे आपकी क्या जाती है, टारगेट मिनिमम मैक्सिमम आती है। तो ये 5% जो नीचे इससे होती है उससे ज़्यादा फेल नहीं होनी चाहिए, आपकी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इवोपरेशन फ्रॉम ए पॉन्ड इफ द पेन इवोपरेशन इज 45 mm, द पेन कोफिशिएंट इज 0.70। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आपका कोई पॉन्ड है जिसमें पेन लिया आपने, पेन कोई बर्तन होता है दोस्तों, सपोज करें ये पेन है, इसमें आप पॉन्ड से वाटर लिया तो उसमें आपने इवेपोरेशन किया तो आपका क्या आया, 45 mm इवेपोरेशन की वैल्यू है। लेकिन आपका जो पेन है इसका कोफिशिएंट 0.7 है, तो आपका कितना इवेपोरेशन होगा, तो इवेपोरेशन होगा कोफिशिएंट इंटू इवेपोरेशन, यानी 0.7 इंटू 45 mm, तो आपका आ जाएगा 31.5, यानी करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपॉजिट गेजेस आर प्रोवाइडेड विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया जाता है वो आपका वाटर होता है उसमें क्यों मिलाया जाता है। दोस्तों जो आपके वाटर होते हैं उसमें एल्गी ना आ जाए या कोई वीड्स यानी कोई जड़ें वगैरह आ जाए, वो ग्रोथ ना कर ले, उनको प्रिवेंट के लिए आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड आउटरन ऑफ रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क पर मेसन पर डे। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कोई एक मेसन है या राजमिस्त्री है, उसके द्वारा आपका जो अगर रीइंफोर्स्ड ब्रिक का वो काम करता है तो एक दिन में कितना मीटर क्यूब उसका आउटरन आता है, तो एक दिन में वो 3 मीटर क्यूब तक कार्य कर सकता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों क्ले किसका एग्जाम्पल होता है, तो दोस्तों क्ले होता है आपका एक्विक्लूड का एग्जाम्पल, यानी करेक्ट आंसर बी। ये दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा अपन रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों पृथ्वी की जो सतह है वो कई लेयर्स में नीचे ऐसे करके बनी हुई है। अब दोस्तों इसमें कहीं से इन लेयर्स में पानी आ रहा होगा ऊपर से। अब एक्वीफर आपकी वो स्ट्रेटा होती है जो आपका पानी सोखती भी है और आपको पानी इल्ड भी करती है, यानी जिसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसमें पानी आ भी सकता है और वो वापस आपको पानी प्रोवाइड भी कर सकती है, जिसमें अपन वेल वगैरह एक्सपेक्टेड करते हैं। तो एक्वीफर होता है जिसमें पानी आता है और आप इल्ड भी कर सकते हो, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया सैंड या ग्रेवल। तो पृथ्वी कोई सतह सपोज करो सैंड या ग्रेवल की बनी हुई है तो वो आपको पानी प्रोवाइड कर सकती है, तो उसको कहते हैं अपन एक्वीफर। दोस्तों कोई ऐसी स्ट्रेटा जिसमें
आपका पानी आ भी सकता है, लेकिन उसका जो पानी की परमेबिलिटी होती है, आपको पानी प्रोवाइड करती है, उसकी रेट बहुत कम होती है, तो वो कहलाता है आपका एक्विक्लूड, जिसका एग्जांपल होता है आपका सिल्ट। सॉरी, वो कहलाता है आपका एक्विटार्ड, जिसकी एग्जांपल है आपका सिल्ट। दोस्तों फिर आ गया आपका ऐसा स्टेटा जिसमें पानी तो सोख सकता है लेकिन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, जैसे हो गया क्ले, तो वो कहलाता है आपका एक्विक्लूड। और ऐसी सतह जो न तो पानी आपका सोख सकती है ना आपको प्रोवाइड कर सकती है, यानी वो आती है आपकी कोई रॉक हो गई, जिसको बोलते हैं अपन एक्विफ्यूज। इसमें क्ले पूछा गया है, तो क्ले आपका जिसमें पानी आ तो सकता है लेकिन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, यानी कि प्रोमेबिलिटी बहुत लेस, उसकी जो पानी की आपको देने की यील्ड की जो क्षमता होती है वो कम होती है, तो इसका एग्जांपल हो गया एक्विक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने पूछा था कि बल्ब एंगल्स किस में यूज किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है शिप बिल्डिंग, यानी करेक्ट आंसर सी। आज के लिए आपका क्वेश्चन, डॉग लेग्ड स्टेयर्स आर। दोस्तों डॉग लेग्ड स्टेयर्स कौन सी होती हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपना वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बी हैप्पी, ऑल दी बेस्ट।